छोड़ के आधे व्यंजन वाले क्या कहलाते हैं? हमारे तत्सम। तो राइट आंसर हो गया आपका यहाँ पर प्यारे दोस्तों तीसरे का बी ऑप्शन। निम्न में से तत्सम शब्द बताना है जी क्या है? यहाँ पे वर्तनी भी सही होनी चाहिए। एक पंथ दो काज करवा रहा है आपसे, वर्तनी भी सही होंगी। तो राइट आंसर क्या है? यहाँ पे पाद हस्त। तो राइट आंसर हो गया आपका यहाँ पर प्यारे दोस्तों ए। ये अपने आप में वर्तनी गलत है, ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि इसमें यहाँ है आ गया। ये आपाद हस्त ये अपने आप में क्या कहलाया आपका? बी ऑप्शन सही है। बाकी की सारी क्या है? वर्तनी गलत। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर बी। निम्न में से तत्सम शब्द बताना है क्या है? अभी आपको बताया जहां ख होगा वो तद्भव होता है, जहां छ होता है वो भी तद्भव होता है, ये आपको बताया। ये वर्तनी गलत है, इसमें वर्तनी ये वाला सही है। अक्षी से ही आंख बना है, तो ये आपका तत्सम है और ये इसका क्या हो जाएगा? आंख, इसका तद्भव होगा। इसीलिए राइट आंसर हो गया आपका यहाँ पर डी ऑप्शन। निम्न में से तत्सम शब्द बताना है। आदित्यवार ये वाला अपने आप में सही है। आदित्य सूर्य कहते हैं, तो सूर्य का जो वार होता है उसको इतवार बोलते हैं, जिसको रविवार भी बोला जाता है। तो रवि का मतलब सूर्य है, ठीक है। तो रविवार, इसी को रवि को क्या कहा जाता है? सूर्य का ही पर्यायवाची क्या है यहाँ पे? आदित्य। तो आदित्य तत्सम शब्द है, ठीक है। इसीलिए आपको ध्यान रखना, राइट आंसर हो गया आपका यहाँ पर ए ऑप्शन है। ये आदित्य, ये वर्तनी गलत है, ये अधि है, ये आदि है, ये आदित्य। तो आदित्य शब्द है, इसमें यहाँ पे डंडा होता तब यही बनता जो ऊपर बना है। तो ये वर्तनी क्या है? ये आपकी गलत है। राइट आंसर हो गया यहाँ पे 6 का आपका ए। तो एक टॉपिक हो गया जी आपका तत्सम से संबंधित क्वेश्चन। अब आ जाओ संज्ञा वाला टॉपिक। तो इसमें टॉपिक वाइज 5-5, 6-6 क्वेश्चन मैंने लिए हैं, वो भी पूरे सिलेबस से। उसका फायदा ये होगा कि कोई भी क्वेश्चन की वेराइटी हमारी बचेगी नहीं। हर तरह की क्वेश्चन की वेराइटी को हम कर लेंगे यहाँ पे कंप्लीट। और प्यारे दोस्तों इन्हीं से ही आपके पेपर में भी क्वेश्चन आएगा। आपकी कितनी अच्छी तैयारी है इसका पता आपको आज के पेपर में चल जाएगा। क्योंकि अगर आपने यहाँ 200 में से प्यारे दोस्तों अगर 170 क्वेश्चन भी आपने कंप्लीट कर लिए तो मैं मान जाऊंगा कि वास्तव में आपकी तैयारी है। लेकिन मेरे अनुसार आपका जो स्कोर रहेगा 50 से ज्यादा क्वेश्चन आज आप गलत करोगे, आपका स्कोर 150 से नीचे ही रहेगा। 170 प्लस है तो फिर भी मैं मान लूंगा कि वास्तव में बहुत कुछ हिंदी में आता है आपको। लेकिन आज के जो क्वेश्चंस हैं, जिस टॉपिक को आप ये मान चुके हो कि ये टॉपिक मेरा तैयार है, इसमें हर तरह की क्वेश्चन की वैरायटी में सही कर लेता हूं, तो यहाँ सारे ही क्वेश्चन देने। अब जैसे तत्सम के 6 क्वेश्चन लिए, अगर जिसके 6 के 6 सही है उसका तत्सम वाला टॉपिक अपने आप में क्या तैयार है। और जो 6 में से कोई भी क्वेश्चन गलत है तो तत्सम में फिर गलती करोगे आप। जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण राम, मोहन और रहीम। रहीम की शुद्ध वर्तनी ये होगी, ये आपको ध्यान रखना। व्यक्ति व्यक्ति व्यक्ति, तो ये क्या है? अपने आप में जामुन। प्यार दोस्तों जातिवाचक। राइट आंसर हो गया आपका यहाँ पर डी ऑप्शन। कोमलता में संज्ञा बताना है जी क्या है? कोमलता में कौन सी संज्ञा है ये आपको बताना है। तो कोमलता में प्यार दोस्तों जातिवाचक, भाव, स्पर्शवाचक या फिर व्यक्तिवाचक। तो कोमलता अपने आप में कोमल जो शब्द है ये आपको ध्यान रखना विशेषण का काम करते हैं। इसमें ता लगा देंगे तो भाववाचक संज्ञा बन जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो गया आपका यहाँ पर बी ऑप्शन, ठीक है। तो ये क्या है? कोमलता भाववाचक संज्ञा, इसको स्पर्श नहीं कर सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। इसमें प्रत्यय भी लगा है तो विशेषण से बनने वाली भाववाचक संज्ञा हो गई। राइट आंसर बी। निम्न में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? निम्न में से जातिवाचक संज्ञा नहीं है आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ गाय प्यार दोस्तों जातिवाचक है, पर्वत जातिवाचक है, पंखा जातिवाचक है, लेकिन हिमालय प्यार दोस्तों पर्वत में से एक है। तो पर्वत में से एक हिमालय, तो ये क्या कहलाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। 9 का राइट आंसर हो गया बी। गुलाब अच्छा लड़का है, वाक्य में संज्ञा बताइए। नाम भी गजब रखा गया है भाई, ठीक है। लड़के का नाम गुलाब अच्छा लड़का है, तो संज्ञा शब्द इसमें लड़का जातिवाचक है और गुलाब व्यक्तिवाचक है। तो यहाँ किसको बताया? तो रेखांकित करता। तो 2 संज्ञा का प्रयोग हुआ है इसमें। तो गुलाब अच्छा लड़का है, तो लड़के के लिए विशेषता गुलाब के लिए बता रहा है, तो गुलाब व्यक्तिवाचक हो गया। इसको अंडरलाइन करेगा तो ये जो हो जाएगा जातिवाचक। गुलाब फूलों में श्रेष्ठ है, तो गुलाब फूलों में श्रेष्ठ है, वाक्य में संज्ञा बताना है। तो गुलाब फूलों में श्रेष्ठ है, तो ये पुष्प में से फूलों में से एक बता रहा है, इसलिए क्या कहलाएगा? व्यक्तिवाचक। के फोन नंबर से उनकी लोकेशन कैसे जानें? उदाहरण के लिए, यदि आपका भाई देर से घर आ रहा है तो आपको बस उसका फोन नंबर दर्ज करना है और नक्शे बता रहा है, इसलिए क्या कहलाएगा? व्यक्तिवाचक। फूल में से एक को छांटा गया, इसलिए गुलाब यहाँ क्या कहलाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। सुरेश ने कहा मनोज अब बूढ़ा हो चुका है, वाक्य में भाववाचक संज्ञा बताना है। तो वाक्य में निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है इसके बारे में पूछ रहा है।
तो सुरेश मनोज दोनों व्यक्तिवाचक संज्ञा है। बूढ़ा हो चुका है अर्थात उसको बुढ़ापा आ चुका है, तो ये अपने आप में बूढ़ा और बुढ़ापा, बूढ़ा तो अपने आप में जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन यहाँ आपको ध्यान रखना ये बूढ़ा हो चुका है तो ये किसको बता रहा है, बुढ़ापे को बता रहा है। तो बूढ़े में ही आपा प्रत्यय लगा के हम क्या बनाते हैं, बुढ़ापा, इसीलिए बुढ़ापा क्या हो गया यहाँ पे दोस्तों आपका भाववाचक संज्ञा। सर्वनाम के भेद कितने होते हैं, संज्ञा के भेद मूल 3 होते हैं, कुल भेद 5 होते हैं, सर्वनाम के भेद होते हैं 6, ये आपको ध्यान रखना है। विशेषण के 4 भेद होते हैं, क्रिया के रचना क्रम के आधार पे 2, अर्थ और प्रयोग के आधार पे 8 से 10। राइट आंसर हो गया आपका सी। उसकी गाय 10 किलो दूध देती है, रेखांकित शब्द में सर्वनाम बताना है। तो उसकी गाय 10 किलो दूध देती है, तो इसमें सर्वनाम कौन सा हो जाएगा जी, तो उसकी गाय, मेरे और आपके बीच में बात चल रही है कि उसकी गाय 10 किलो दूध देती है, तो उसकी क्या कहलाएगी, थर्ड पर्सन, उसकी क्या कहलाएगी प्यारे दोस्तों, थर्ड पर्सन कहलाएगी अर्थात अन्य पुरुष। तो जब मेरे और आपके बीच में बात चलेगी, किसी तीसरे के व्यक्ति के बारे में हम बात करेंगे, तो वो कहलाता है अन्य पुरुष। पुरुषवाचक सर्वनाम होता है 3 प्रकार का, एक होता है उसमें उत्तम पुरुष मैं और हम प्यारे दोस्तों, दूसरा होता है मध्यम पुरुष तू और आप, और तीसरा होता है प्यारे दोस्तों उसमें अन्य पुरुष यह और वह। यह और वह के स्थान पर वह से ही प्यारे दोस्तों ये उसकी बना है, तो वह और उसकी क्या है, थर्ड पर्सन, ये है और इन्होंने उन्होंने क्या है प्यारे दोस्तों, ये भी थर्ड पर्सन। राइट आंसर हो गया आपका यहाँ पर सी ऑप्शन। उसका भाई नौकरी करता है, वाक्य में सर्वनाम बताना है, तो उसका भाई नौकरी करता है, मेरे और आपके बीच में बात हो रही है, उसका भाई नौकरी करता है, तो उसका क्या है यहाँ अन्य पुरुष है अर्थात पुरुषवाचक। पुरुषवाचक के कितने भेद होते हैं, पुरुषवाचक के 3 भेद होते हैं, और उन 3 भेदों में ये क्या कहलाएगा, ये अन्य पुरुष कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अन्य पुरुष। राइट आंसर हो गया आपका यहाँ सी। मुझे अपने गांव जाना है, वाक्य में सर्वनाम बताना है, तो मुझे अपने गांव जाना है, तो यहाँ पर क्या है प्यारे दोस्तों, तो यहाँ पे जाना किसको है, मुझे, तो मुझे क्या कहलाएगा, उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष किस में आएगा जी, पुरुषवाचक में आएगा। किस में आएगा, पुरुषवाचक में उत्तम पुरुष। वक्ता, लेखक अपने लिए जिसका प्रयोग करता है, वक्ता के लिए आपको ध्यान रखना है, बोलने वाले के लिए, लेखक के लिए हमेशा उत्तम पुरुष का प्रयोग होता है, और श्रोता के लिए किसका प्रयोग होगा, मध्यम पुरुष। श्रोता मतलब सुनने वाला, आप कौन हो, आप श्रोता हो, इसलिए राइट आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 16 का आपका सी। सर्वनाम जिसका प्रयोग एक वचन और बहुवचन दोनों में किया जाता है, तो जिसका एक वचन में और बहुवचन दोनों में प्रयोग किया जाए, तो मेरा तो एक वचन में प्रयोग होगा, तुम्हारा भी एक वचन में होगा, ठीक है, तेरे भी एक वचन में होगा, लेकिन जो का प्रयोग आप एक वचन और बहुवचन दोनों में कर सकते हैं। इसीलिए राइट आंसर जो क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम है, सो के साथ प्रयोग होता है, जो और सो, तो राइट आंसर हो गया 17 का सी। सर्वनाम जिसका व्यवहार एक वचन में नहीं होता, तो जिसका व्यवहार एक वचन में नहीं होता है, मैं, आप, जो और जिसने, तो इसमें प्यारे दोस्तों क्या है, ये आपको ध्यान रखना, आप का प्रयोग नहीं कर सकते आप एक वचन में। आप तो हम आदर के लिए प्रयोग करते हैं, तो भी वो वचन है, तो ये क्या है, आप सब हम कहेंगे, अब मैं आप सब के लिए आपका प्रयोग करूंगा, तो वो किसके लिए प्रयोग कर रहे हैं हम, बहुवचन में, इसीलिए राइट आंसर हो गया आपका यहाँ एक वचन में नहीं बल्कि किसका, बहुवचन में आपका प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर हो गया आपका यहाँ पर बी ऑप्शन। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद बताइए, तो कर्म के आधार पर क्रिया के भेद 2 होते हैं प्यारे दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। कौन कौन से, एक अकर्मक और दूसरी होती है सहकर्मक। अकर्मक और सहकर्मक 2 प्रकार की क्रियाएं हमारी किसके आधार पर होती है, कर्म के आधार पर। राइट आंसर 19 का हो गया आपका ए। आप हो प्यारे दोस्तों यहाँ पे मैराथन क्लास में, और मैराथन क्लास में जब तक दौड़ेंगे नहीं तो फिर वो मैराथन नहीं कहलाएगी। तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे अपने डाउट्स क्लियर करने लगते हैं, बहुत सारी अपनी दुविधाओं का रोना रोने लगते हैं, तो आपको मैं समय दूंगा बीच में, अभी सरस्वती की आराधना में फटाफट आपको मैराथन क्लास में अगर शुरू में धीरे धीरे चलोगे तो कभी जीत थोड़ा ही पाओगे। मैं केवल हिंदी नहीं पढ़ा रहा हूँ, हिंदी के साथ साथ आपका IQ लेवल भी बढ़ा रहा हूँ। आपको 10 मिनट में 40 क्वेश्चन SI में हिंदी करने हैं, आपको 8 मिनट में 37 क्वेश्चन कांस्टेबल में करने हैं हिंदी के। अगर आप इससे ज्यादा समय लोगे हिंदी में तो फिर बाकी सिलेबस, बाकी क्वेश्चंस और दूसरे सब्जेक्ट आप नहीं कर पाओगे। इसलिए हमारे पास टारगेट ये तो है ही कि हमें UPSI के अंदर 40 के 40 सही करने हैं, यूपी पुलिस के कांस्टेबल के अंदर, सिपाही के अंदर 37 के 37 सही करने, लेकिन ये करने हैं हमें 10 मिनट में। कितने मिनट में, 10, और ये करने हैं हमें केवल 8 मिनट में, क्योंकि आपको जो समय दिया गया उस हिसाब से तो आप पेपर कर ही नहीं पाओगे। अगर आप यहाँ पे भी इतनी
जो है स्पीड कम रखोगे। तो काल के आधार पर क्रिया के भेद कितने होते हैं? काल के आधार पर क्रिया के भेद होते हैं हमारे 3। इससे पहले वाला हो गया था। ठीक है जी, राइट आंसर आपका बी है। निम्न में से सहकर्मक क्रिया का उदाहरण बताइए। तो सहकर्मक क्रिया कहाँ है? जहाँ ऑब्जेक्ट हो, जहाँ कर्म मौजूद हो, तो वो क्या कहलाती है? सहकर्मक। पक्षी उड़ता है, उड़ने का प्रभाव कर्ता पे अकर्मक क्रिया। तो यानी कि उड़ना क्रिया, रोना क्रिया, नाचना क्रिया, ये तीनों की तीनों अकर्मक क्रिया है, क्योंकि इन तीनों सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है। बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं तो इसमें क्रिकेट ऑब्जेक्ट है, इसलिए क्या कहलाया? सहकर्मक क्रिया। 21 का राइट आंसर आपका हो गया सी। अपने फोटो की गाना गाते हुए वीडियो बनाएं। बस अपना फोटो अपलोड करो और आपकी वीडियो बनकर तैयार हो गया सी। निम्न में से किस क्रिया में 2 क्रम हैं? तो 2 क्रम वाली क्रिया बतानी है। रमेश ने फल खरीदे तो 1 क्रम है फल। मनोज ने अच्छा खाना पकाया तो यहाँ खाना 1 क्रम है। सुरेश ने मुकेश को खिलौना दिया तो यहाँ मुकेश और खिलौना, इसके अंदर प्यारे दोस्तों 2 क्रम हो गए, इसलिए राइट आंसर हो गया आपका 22 का सी ऑप्शन। एक बार सभी साथियों से मेरी रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, एक बार सारे बच्चे अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस क्लास का एक बार लिंक प्रोवाइड करा दीजिए, चाहे वो व्हाट्सएप हो, टेलीग्राम हो, ताकि सभी बच्चों को पता चले कि हिंदी बाय रुनसर यूट्यूब चैनल पर 11 दिन 11 मैराथन क्लास 22 से 28 फरवरी से पहले पहले आपको हिंदी से फ्री कराना है, और वो भी सारे के सारे क्वेश्चनों को सही करा के। आपको ये ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों कि यहाँ पर मेरा मकसद यही है कि हिंदी के दम पे सिलेक्शन कैसे होता है, ये मुझे आपको दिखाना है। राइट आंसर हो गया आपका यहाँ पर सी। निम्न में से पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण बताइए। तो पूर्वकालिक जो क्रिया होती है प्यारे दोस्तों, उसमें 2 क्रिया होगी। एक क्रिया पहले समाप्त हो जाती है, दूसरी क्रिया जो चल रही होती है उसको समापिका क्रिया कहते हैं। पूर्वकालिक क्रिया में हमेशा या तो उसके साथ कर लगा होगा, अगर कर नहीं लगा तो क्रिया के बाद में करके लगा होगा। तो हम पिछले साल जयपुर गए, ये नहीं है। हमने पिछले साल दीपावली धूमधाम से मनाई, ये भी नहीं है। मैंने कपड़े धोकर खेलने गया, मैं कपड़े धोकर, तो इसमें क्या लगा है? कर लगा है। तो पहले कपड़े धोए फिर खेलने गया, तो ये कपड़े धोना पूर्वकालिक क्रिया है, और खेलने जाना प्यारे दोस्तों क्या कहलाएगा? समापिका क्रिया। तो ये वाली क्रिया कौन सी कहलाएगी? ये क्रिया कहलाएगी आपकी समापिका क्रिया। और जो क्रिया पहले समाप्त हो गई है उस क्रिया को प्यारे दोस्तों हम कौन सी क्रिया कहेंगे? उस क्रिया को कहेंगे पूर्वकालिक क्रिया। तो 23 का राइट आंसर हो गया आपका यहाँ पर सी ऑप्शन। हमने बचपन में बहुत खेल खेले थे, वाक्य में क्रिया का काल बताइए। तो ये क्या पूछ रहा है आपसे? काल। हम यहाँ पे हर टॉपिक के 5 से 6 क्वेश्चन ले रहे हैं। अभी आपने कई टॉपिक देख लिए हैं प्यारे दोस्तों, पूरे सिलेबस से क्वेश्चंस होंगे। आज पता चल जाएगा कि हिंदी में आपका लेवल क्या है, कौन से टॉपिक है जिसके सारे के सारे क्वेश्चन सही हुए, वो टॉपिक आपका तैयार है। लेकिन जिस क्वेश्चन का एक भी क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन गलत हुए तो इसका मतलब वो टॉपिक आपका तैयार नहीं है। हमने बचपन में बहुत खेल खेले थे, वाक्य में काल बताना है। तो यहाँ खेल खेले थे, तो थे का प्रयोग या भूतकाल है। कार्य को समाप्त हुए लंबा समय बीत गया है, जब कार्य को समाप्त हुए लंबा समय बीत गया है तो इसको कहेंगे हम पूर्ण भूतकाल, क्योंकि भूतकाल में जो क्रिया समाप्त हो चुकी है और उसको समाप्त हुए के लंबा समय गुजर चुका हो वो पूर्ण भूतकाल कहलाता है। जो क्रिया अभी अभी कुछ ही पल पहले समाप्त हुई हो उसको आसन भूतकाल या पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। सामान्य भूतकाल जिसमें क्रिया का पता ही ना चले कि कितनी देर पहले क्रिया हुई उसको सामान्य भूतकाल कहते हैं। भूतकाल में क्रिया हुई भी या नहीं उसमें अगर संदिग्ध है तो वो संदिग्ध भूतकाल कहलाता है। राइट आंसर बी। विक्रम बीकानेरी भुजिया पसंद करता है, वाक्य में विशेषण बताना है। तो विक्रम बीकानेरी भुजिया पसंद करता है, तो यहाँ भुजिया प्यारे दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ये चखने का काम करती है, ये आपको ध्यान रखना है। आप में से कई बच्चे इसके शौकीन हैं, इसको कहते हैं विशेष्य। और विशेष्य या तो संज्ञा होता है या फिर प्यारे दोस्तों सर्वनाम, और इस संज्ञा की विशेषता को बता रहा है यहाँ पे बीकानेर, इसीलिए बीकानेरी अपने आप संज्ञा से बनने वाला विशेषण है। बीकानेर क्या है, इसकी शुद्ध वर्तनी क्या होगी जी? बीकानेरी की ये वाली शुद्ध वर्तनी होगी। तो बीकानेर में प्यारे दोस्तों प्रत्यय लगाकर हमने संज्ञा से विशेषण बना लिया, तो इसलिए क्या है यहाँ पे विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है? भुजिया की विशेषता बता रहा है। निम्न में से विशेषण बताना है कौन सा है? तो यहाँ क्रोध है, महसूस करेंगे भाववाचक संज्ञा। दुख महसूस करेंगे भाववाचक संज्ञा। रूप महसूस करेंगे भाववाचक संज्ञा। ये तीनों के तीनों भाववाचक संज्ञा है। लेकिन प्यारे दोस्तों इसमें से आपको ध्यान रखना है सुंदर क्या है?
ये विशेषण का काम करता है। सुंदर किसका काम करता है? विशेषण। इसीलिए राइट आंसर हो गया आपका यहाँ पर डी ऑप्शन। पर विशेषण का प्रयोग किस वाक्य में नहीं है? पर विशेषण का प्रयोग निम्न में से किस वाक्य में नहीं है? वह बहुत काला है। जो भी इस क्वेश्चन का आंसर देगा 1100 रुपया मिलेंगे आपको, क्योंकि मुझे एक शादी में जाना था, ठीक है, मैं जा नहीं पाया क्योंकि आज पहली क्लास थी, तो एक बार तो मन था, ठीक है, कि आज क्लास ना लूं, शादी अटेंड कर लूं, तो 1100 रुपया मेरी जेब में अभी भी पड़े हैं जो मुझे दे के आने थे, वो आपको मैं दे दूंगा फोन पे के माध्यम से, अगर आप इसका आंसर दे देते हो तो। 1100 रुपया फोन पे के माध्यम से। पर विशेषण का प्रयोग किस वाक्य में नहीं हुआ? वह बहुत काला है, तो काले विशेषण की विशेषता बता रहा है बहुत। वह बहुत सुंदर है, तो यहाँ पे बहुत किसकी? सुंदर की विशेषता बता रहा है। वे बहुत सुंदर रजाई लाए, तो रजाई भाई अब सर्दी जा रही है, अब रजाई मंगवा रहे हैं, तो इसका मतलब ख्यालात कुछ और ही है। तो यहाँ पे क्या है? ये बहुत किसकी? सुंदर की विशेषता बता रहा है। वह बहुत मीठा, तो यहाँ पर मीठे की जो शुद्ध वर्तनीय होगी वो होगी प्यारे दोस्तों ये वाली, तो यहाँ पे ये किसकी है? मीठे की विशेषता को बता रहा है। इसका मतलब प्यारे दोस्तों इसमें से कोई भी नहीं, ठीक है। और आपने कोई ना कोई इसमें आंसर बताया है, कोई बी, कोई सी, कोई डी, ठीक है, कोई ए है, तो यहाँ पे कोई ऑप्शन ऐसा था ही नहीं। इन चार में से राइट आंसर बताना था। मैंने ये कहा था कि जो भी इसमें से सही आंसर बताएगा, इसमें से सही आंसर किसी ने बताया नहीं, इसलिए 1100 रुपया नेक्स्ट क्वेश्चन पे मिलेंगे। निम्न में से शब्दों में से कौन सा शब्द विशेषण है? तो कौन सा शब्द इसमें विशेषण है? सच्चा, शीतलता, क्रोध या खुशी? आप ये बता दो, मैं इसके आधे 500 दे दूंगा। 500 फिर आगे अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में देंगे, अगर आप इसका आंसर बताते हैं। अगर हार गए तो ध्यान रखना है आपका खाता माइनस में जाएगा, ये ध्यान रखना है, वो देनदारी आपके ऊपर रहेगी और पेपर से पहले आपको देने पड़ेंगे। निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द विशेषण है? सच्चा, शीतलता, क्रोध या फिर खुशी? राइट आंसर क्या है? 28 का राइट आंसर है सच्चा। सच्चा व्यक्ति, सच्चा शिक्षक, सच्चा बालक, ठीक है, सच्चा छात्र,